इसका जो हमारा है यही है कि ग्राउंड लेवल तक जाइए, डोर डोर कैंपेन कीजिए कि आने वाले इलेक्शन है पार्लियामेंट का, तो पूरे देश में हमारी जो ये मिशन है, ये साउथ कश्मीर और पार्लियामेंट, ये जो साउथ कश्मीर और पुंछ राजौरी जो सीट है, इसको अपनी झोली में डालना है, मोदी जी के झोली में डालना है और भारतीय जनता पार्टी को इसको जिताना है। तो भारतीय जनता पार्टी की आज की यही मीटिंग है कि ग्रास रूट लेवल तक जाइए, लोगों का जो मसला मसाइल है उनको हल कीजिए। तो यही आज हमारा मुद्दा और के लिए तैयारी के लिए तैयार रहे। और जितने भी यहाँ पे रीजनल पार्टीज थी जिन्हें यहाँ पे इस्तेसाल किया आज तक पिछले 70 सालों से, और जो आज के बाद हम ये इस्तेसाल होने नहीं देंगे और आने वाले चुनाव इंशाल्लाह हम अच्छी तरह से जीत लेंगे। गांव के हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, उन 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, हमारे मोर्चों के जो सीनियर लीडर्स हैं, विशेष तौर पर जो हमारे सेक्टर इंचार्जेस हैं, हमने 3-3 पोलिंग बूथों को क्लब करके एक सेक्टर बनाया है। उस सेक्टर का जो इंचार्ज है, हमारे तकरीबन 120 सेक्टर है, 120 सेक्टर इंचार्जेस को आज हमने यहाँ बुलाया है। बड़ी संख्या में हमारे सेक्टर इंचार्जेस आए थे और हमने उनको पोलिंग बूथ पर क्या काम करना है, आगे पार्लियामेंट का चुनाव आने वाला है, उस पार्लियामेंट चुनाव में पोलिंग बूथ पर करने योग्य काम, वो चाहे वोटर लिस्ट को देखना है, अभी समरी रिवीजन वोटर लिस्ट की हो रही है, उसको निगरानी रखना है, वहाँ पोलिंग बूथ पर की वोटर्स होते हैं तो की वोटर्स के साथ मिलना, इस प्रकार के जो पोलिंग बूथ पर करने वाले काम और पार्टी के जो काम हैं, जैसे विशेष तौर पर हमने मन की बात कहा है कि हर महीने के आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, उस मन की बात को हर पोलिंग बूथ पर करना, इस प्रकार का हमने एक ऑर्गेनाइजेशनल, हमारी एक तंजीमी मीटिंग आज यहाँ थी। उस तंजीमी मीटिंग में हमने अपने तंजीम को हम कैसे मजबूत करेंगे, अपने संगठन को हम कैसे मजबूत करेंगे, इसकी बात आज हमने यहाँ मीटिंग में की। कौल साहब ये बता दीजिए, चूंकि ज़िले कुलगाम में आज भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी एक बड़ा जलसा था, तो उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है खुसूसन जम्मू कश्मीर में बिजली बहम पहुंचाने या राशन बहम पहुंचाने में नाकामयाब हुई है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, अब अपोजिशन को अपोजिशन के लिए कुछ ना कुछ कहना होता है, लेकिन राशन जो प्रधानमंत्री जी ने अब 5 साल के लिए जो PHH के जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे राशन होल्डर्स हैं, उनको 5 साल के लिए जो नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत राशन मिलता है उसको फ्री किया है। ये बहुत बड़ी बात है और केवल पिछले 3 साल में फ्री हो रहा था, अब अगले 5 साल के लिए उन्होंने फ्री किया है और करीब करीब 80 करोड़ भारत के लोग, हिंदुस्तान के लोग उसमें शामिल हैं जिनको ये फ्री राशन मिल रहा है। तो इसलिए ये कहना कि भाई राशन नहीं पहुंचाया, मुझे नहीं लगता इसकी कोई बहुत सदाकत है। कहीं कभार कोई पहुंचने में थोड़ी देरी होती है, वो बात मानी जा सकती है, लेकिन राशन नहीं पहुंचा ये तो मुझे नहीं लगता। बिजली के हवाले से बता दीजिए, बिजली का काफ़ी जो बिजली शेड्यूल जो है। वो चला रहे हैं इतनी ख़राब नहीं है। बिजली की हालत और अच्छी करे सरकार। ये सरकार की भी कमिटमेंट है कि मौसम ये जो सर्दी का मौसम है कश्मीर में, इसमें बिजली ठीक प्रकार से लोगों को पहुंचे और सरकार जो है वो इसके लिए कटिबद्ध है, कमर कसी हुई है और अगर कहीं कोई थोड़ी कमी है उस कमी को भी पूरा किया जाए। आने वाले चुनाव में बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी, पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर में, और सबसे पहले वो किस चीज़ को महत्व देगी? नहीं, जम्मू कश्मीर में जो आगे पार्लियामेंट का चुनाव है, उस पार्लियामेंट चुनाव में जो प्रधानमंत्री की स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री जी जो लॉन्च स्कीम्स की हैं, और अभी भी मैंने यहाँ आज बात की है कि प्रधानमंत्री जी ने जो अभी विश्वकर्मा दिवस के ऊपर 17 सितंबर को 18 कारीगर, 18 हाथ से काम करने वाले लोग, उसमें दर्जी है, उसमें मोची है, उसमें माला बनाने वाला, उसमें टोकरी बनाने वाला, उसमें लोहार है, उसमें तरखान है, उसमें बढ़ई है, ऐसे सब लोगों के लिए मोदी जी ने जो स्कीम दी है, और इस प्रकार की अनेक स्कीम जो मोदी जी ने दी है, वो चाहे गोल्डन कार्ड से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना तक,
ऐसी सारी स्कीम्स जो मोदी जी ने दी है। और अभी एक हर पंचायत पर एक भारत विकसित संकल्प यात्रा जाएगी, एक वैन होगी। उस वैन के ज़रिए जिन लोगों को अभी किसी चीज़ में कमी है, अभी जैसे 75 लाख नए गैस सिलेंडर जिनके पास गैस सिलेंडर नहीं मिले हैं, 75 लाख गैस सिलेंडर नए सिरे से देने की बात पार्लियामेंट में हुई है। तो उस वैन में जब वो हर पंचायत में जाएगी, वहाँ लोगों से फॉर्म भराए जाएंगे और उन फॉर्म की तस्दीक करने के बाद उन लोगों को वो सुविधा दी जाएगी। जिस तरीके से आज आपने यहाँ पे मीटिंग ली आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन की, तो बीजेपी अपने आप को पार्लियामेंट इलेक्शन में कहाँ पाती है, कहाँ देखती है? ये सीट पर हम अपना प्रयास कर रहे हैं कि ये जो नई सीट बनी है अनंतनाग राजौरी की, इस अनंतनाग राजौरी सीट पर 11 कॉन्स्टिट्यूंसीज कश्मीर में है और 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज राजौरी और पुंछ में है। हम इन 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज पर पिछले काफ़ी दिनों से 1.5 साल से इस पर काम कर रहे हैं और इसको हमने प्रायोरिटी ली है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी, ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी भारतीय जनता पार्टी इस बार जीते। पार्टी की ओर से क्या मैसेज रहेगी आपकी? पार्टी की ओर से हमारी ये मैसेज है कि हमारे कार्यकर्ता ज़मीन पर काम करें और लोगों की सेवा करें, लोगों की खिदमत करें, जो लोगों के तकलीफ़ है उन तकलीफ़ों को दूर करें। आगे सर्दी का समय है, कश्मीर में थोड़ी समस्याएं आ जाती हैं, चिले कलान आने वाला है, उसमें भी समस्याएं आती हैं। लोगों की समस्याओं का समाधान करें, यही मेरा अपने कार्यकर्ताओं से मैसेज।